दोस्तों आज की वीडियो है क्यांस पिज़्ज़ा के एपिसोड 8 की हिंदी एक्सप्लेनेशन की। तो इस एपिसोड में क्यांस एक सरप्राइज गेस्ट को जिन और जियोन की हेल्प के लिए छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम था। तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि वो सरप्राइज गेस्ट कौन है। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और गेस्ट फिशिंग ट्रैप को ऊपर खींचते हुए नजर आते हैं। सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उनके हाथ कुछ बड़ी सी चीज लगी थी। तो वे लोग ट्रैप को ऊपर लाते हैं और पहले तो उसे देखकर सभी की एक्साइटमेंट लेवल फुस हो जाती है क्योंकि उसमें कोई भी मछली या जल परी नहीं थी बल्कि उसमें तो एक प्लेट थी। पर उसी प्लेट में तो सरप्राइज था। और फिर 7 घंटे पहले की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ जिन दोनों से कहते हैं कि चलिए जो भी ट्रैप हमने बिछाया है फिशिंग के लिए उसमें एक स्क्विड की प्लेट रख देते हैं और फिर हम गेस्ट से उसे चेक करने को बोलेंगे और वे लोग एक्साइटेड होकर उसे पानी से बाहर निकालेंगे। जियोन, हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्यांस, हाँ वैसे भी वे लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो हम उनसे कहेंगे कि अगर आप एक बड़ी सी फिश पकड़ोगे तो आपको जल्द ही एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। और हमारे जिन तो यहाँ प्रैंक करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश थे। फिर वे लोग रेस्टोरेंट से स्क्विड खरीदते हैं और फिर जिन जाते हैं सारे सेटअप को करने के लिए, सारे गेस्ट को सरप्राइज देने के लिए। और फिर अभी की क्लिप दिखाई जाती है और जिन भी यहाँ ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उन्हें भी कुछ नहीं पता है। सभी यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश थे। और इधर क्यांस और एथलीट के बीच में बॉक्सिंग मैच हो रही थी। क्यांस तो सच में बहुत ज्यादा फिट है। वो उन एथलीट को पूरी टक्कर दे रहे थे बॉक्सिंग में। और थोड़ी देर वैसे ही मैच खेलने के बाद दोनों बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। क्यांस कहते हैं मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसे कभी दोबारा कर पाऊंगा, पर कैसे भी मुझे लग रहा है कि मैं फिर से वापस आ रहा हूँ। और थोड़ी देर वैसे ही बातें करने के बाद क्यांस फिर से एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। गेस्ट, क्यांस आपकी किक तो किसी ओल्ड स्कूल के मार्शल आर्ट एथलीट के जैसा है। क्यांस तो अब बहुत ज्यादा फिट दिख रहे थे। और फिर सभी को वहीं एक्सरसाइज करता हुआ छोड़कर क्यांस फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं, पानी पीते हैं और उसके बाद अपने फेस को धोते हैं। यहाँ जिन और जियोन कुकिंग कर रहे थे। क्यांस, हम समंदर के बीच हैं। यहाँ एक जिम है जहाँ सारे बॉयज टफ एक्सरसाइज कर रहे हैं और गर्ल्स उनसे कह रही है कि हमें भी सिखाइए। सभी मिलजुल कर एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारे एथलीट उन्हें गाइड कर रहे हैं। तो क्यांस सभी को ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। क्यांस, ऐसा लग रहा है जैसे कि वे लोग किसी अम्यूजमेंट पार्क में हैं और मस्ती कर रहे हैं जिसे कि मैंने बनाया है। वे लोग तो छोटे हैमस्टर के जैसे हैं। और फिर क्यांस फ्रेश होने चल देते हैं। यहाँ क्यांस कहते हैं कि मैं कितने दिनों से इसे पहन रहा हूँ। तो क्यांस बाजार के दूसरे दिन क्यांस ने यही कपड़े पहने थे। तीसरे दिन भी इसी को पहना था। चौथे दिन भी सेम आउटफिट थी। 5वें दिन भी क्यांस ने उसी को पहना था और आज 6ठे दिन को भी उन्होंने सेम कपड़े पहन रखे थे। क्यांस कहते हैं मैं ड्रेसिंग और स्टाइलिंग में ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहता, जबकि मैं बाकी चीजों में फोकस कर सकता हूँ। मैं अपने बालों में थोड़ा पानी डालता हूँ और मेरे बाल सेट हो जाते हैं। और अब ऑलमोस्ट 5 दिनों के बाद जाकर क्यांस दूसरे शर्ट को पहनते हैं, पर शॉर्ट्स उन्होंने सेम ही पहन रखी थी। और फिर क्यांस और एथलीट बातें करते हुए दिखते हैं। क्यांस उनसे कहते हैं क्या आपको नॉर्थ कोरिया की याद नहीं आती? गेस्ट, सच कहूँ तो मुझे वहाँ के लोग पसंद नहीं। हाँ, पर मुझे अपने होम टाउन की याद आती है और मैं अपने दोस्तों को फिर से देखना चाहता हूँ और मैं वापस अपने स्कूल को भी देखना चाहता हूँ और मैं इन्हें गूगल मैप पे देखता भी हूँ, अपने होम टाउन को भी देखता हूँ। क्यांस, हाँ आप स्ट्रीट्स को देखते होंगे ना? गेस्ट, नहीं वो सब नहीं दिखती, सब ब्लर दिखती है। सच कहूँ तो मैं अपनी मॉम से बहुत नफरत करता था। क्यांस, क्यों? गेस्ट, क्योंकि हमें अलग होना पड़ा था जब मैं बहुत छोटा था। मेरे डैड गुजर गए थे जब मैं 11 साल का था। उन्हें शूट कर दिया गया था। क्यांस, कहाँ? गेस्ट, जब वे साउथ कोरिया आ रहे थे और ये मेरी मॉम के लिए मुश्किल था कि वो 2 बच्चों को एक साथ पाल सके। तो उन्होंने सोचा कि पहले वो साउथ कोरिया आएगी और फिर हम दोनों बच्चों को भी ले आएगी। पर आप तो जानते हो कि बोलने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यांस, तो आप दोनों ने सरवाइव कैसे किया? गेस्ट, जाने से पहले मेरी मॉम ने 28 केजी राइस रख दिया था और उतना राइस 2, 11 और 12 साल के बच्चों के लिए इनफ था 1 महीने तक के लिए। और इवन साउथ कोरिया में भी हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल था। क्यांस, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आपकी मॉम को कितना ज्यादा गिल्ट हुआ होगा और वो कितनी ज्यादा परेशान हुई होगी आप दोनों के लिए। गेस्ट, हाँ पर अब मैं अपनी मॉम का शुक्रगुजार हूँ।
थैंक्स टू मॉम कि आज हम यहाँ हैं और एक अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। और कियांस, मैं आपको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। आपकी वजह से हमें इसे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। ये सारी मोमेंट्स मैं अपनी पूरी जिंदगी याद रखूंगा। कियांस, आपको ये पसंद आया? गेस्ट, यहाँ आकर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है और इसे देखकर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ। आप बहुत ज्यादा काइंड हैं और जीनियस भी हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। कियांस, आप भी तो जीनियस लगते हैं। तो गेस्ट हंसने लगते हैं और इधर किचन में आज की शेफ बनी थी जियोन। आज वही कुकिंग कर रही थी। जियोन, आप सभी का जियोन की कुकिंग क्लास में स्वागत है। आज हम पेरिला ऑयल नूडल बनाने वाले हैं। और फिर वो नूडल्स बनाना शुरू करती है, ये कहते हुए कि इसमें आपको जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ कुकिंग करने लग जाती है। कुकिंग करने के बाद लास्ट में वो इसे टेस्ट करती है और ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो अब डिनर बनकर रेडी था और फिर जिन और एक गेस्ट भी नीचे आते हैं और जियोन की हेल्प करने लग जाते हैं कुकिंग में। दोनों यहाँ रामेन बना रहे थे और फिर देखते ही देखते गेस्ट भी डिनर के लिए आ जाते हैं और जियोन यहाँ सभी को सर्कल बनाकर बैठने को बोलती है। कियांस, ऐसा फील हो रहा है जैसे हम किसी मंदिर में हैं। और अभी जो गेस्ट आई थी वो ये सुनकर शॉक्ड थी कि उन्हें हाथों से खाना खाना है। तो कियांस कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप भी हमारे रिचुअल को फॉलो करें। तो फिर वे दोनों गेस्ट भी हाथ धोकर रेडी हो जाती है खाने के लिए और सभी खाना शुरू करते हैं। ये मील सभी को बहुत ज्यादा पसंद आती है। सभी यहाँ जियोन की खूब तारीफ करते हैं और कियांस भी जियोन की खूब तारीफ कर रहे थे, जिनको भी ये बहुत पसंद आती है। और इसे खाने के बाद सभी रामेन खाते हैं। सभी अपने मील को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और यहाँ जिन सभी को खाते देखकर बहुत खुश थे। तभी कियांस कहते हैं कि सोकजिना और मैंने मिलकर एक स्क्विड बोट बुक करा है और फिर कियांस और जिन चल देते हैं फिशिंग करने के लिए। वे लोग फ्लोटिंग हाउस से दूर और गहरे समंदर में जाते हैं। जिन, कुछ घंटे में हम थोड़ी और फिश पकड़ ही लेंगे। और फिर ये लोग फिशिंग शुरू करते हैं और वेट करने लग जाते हैं कि उनके ट्रैप में कब कोई मछली फंसेगी। तभी उनके ट्रैप में एक स्क्विड मिलती है। वे लोग उसे नीचे रखते हैं और कियांस उसे बड़े ध्यान से देखने लग जाते हैं। कियांस, मुझे इस स्क्विड के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? और फिर अब जिन फिशिंग शुरू करते हैं और कियांस अभी भी उस स्क्विड को देख रहे थे। जिन, मैं ये सोच रहा था कि ये इंसान आखिरकार कर क्या रहा है। और तभी कियांस उस स्क्विड को किस करते हैं। जिन, ये इंसान सच में बहुत अजीब है। कियांस उस स्क्विड से कहते हैं कि तुम फिर से पैदा होना और अगली बार एक अमीर फैमिली में पैदा होना। और फिर जिन भी एक स्क्विड पकड़ते हैं और एक एक कर जिन ढेर सारे स्क्विड पकड़ लेते हैं। पर कियांस अब भी उस स्क्विड को देख ही रहे थे। कियांस, मुझे बहुत बुरा लग रहा है सच में। तो फिर जिन अपनी जगह पे कियांस को बैठा देते हैं कि उनका ध्यान थोड़ा भटक जाए। पर कियांस को इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। वो कहते हैं, जब भी मैं उस स्क्विड के आंखों में देख रहा हूँ मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है। बेचारा स्क्विड, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। कियांस की नजरें उसी स्क्विड पे थी और फिशिंग खत्म कर अब दोनों वापस आने लगते हैं। कियांस अभी भी उसे देख रहे थे और फिर वो उसे एक पैकेट से ढक देते हैं, ये कहते हुए कि ये मुझे देख रहा है। और फिर वे लोग वापस फ्लोटिंग हाउस में आ जाते हैं और यहाँ कियांस उस स्क्विड को अपने पॉकेट में रख लेते हैं और बड़े शांति से क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर आते हैं और फिर सभी को उस स्क्विड को दिखाते हैं। फिर वो किचन में आते हैं और जितने भी स्क्विड उन्होंने पकड़े थे वो उन सभी को गेस्ट के लिए कुक करते हैं। और फिर खाने पीने के बाद अब वक्त हो चुका था सोने का। तो फिर सभी कोई अपने अपने बेड्स पे आते हैं। जिन, कल आप लोग डिनर में क्या खाना चाहते हो? और ये सुनने के बाद सभी अपनी अपनी फेवरेट डिश को बताना शुरू कर देते हैं। और फिर देखते ही देखते कियांस बिजार का 7वां दिन शुरू होता है और यहाँ दिखाया जाता है कि कोई भी गेस्ट अपनी बेड पे नहीं था सिवाय कियांस के। तो सभी कहाँ गए? तभी जिन दिखते हैं। वो अकेले किसी सोच में बिजी थे। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से सब पे नजर रखे हुए थे। तभी एथलीट स्लाइड से ऊपर जाने लगते हैं। जिन, 1 मिनट मेरे प्यारे गेस्ट, आप ऐसे ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं? गेस्ट, अरे मुझे लगा कि आप मुझे नहीं देख रहे हैं। जिन, मेरे प्यारे गेस्ट, आपको पता है ना ऊपर आने का रास्ता क्लाइंबिंग करते हुए है, तो फिर आप इस स्लाइड को क्यों यूज कर रहे हैं? और फिर गेस्ट क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर आ जाते हैं और फिर जिन किचन में जाने लगते हैं। तभी एक और गेस्ट फिर से स्लाइड से ऊपर आने लगते हैं, लेकिन जिन की नजरों से कौन ही बच सकता था। जिन,
मेरे प्यारे गेस्ट, आप क्या कर रहे हैं? तो वो गेस्ट जितनी स्पीड में ऊपर आए थे उससे दुगनी स्पीड में नीचे आ जाते हैं। और तभी कियांस को एक कॉल आता है, तो एक गेस्ट उन्हें उनका फोन देती है। कॉल पे एक पर्सन था और कियांस से वो कहता है कि इन्होंने मुझे एक जगह पे ड्रॉप कर दिया है। कियांस, ठीक है, हम आपको पिक कर लेंगे। और फिर कियांस जियोन को बुलाते हैं और कहते हैं आपको किसी को लेने जाना है। जियोन, किसे? कियांस, किसी ऐसे को जो मुझे एक दिन के लिए रिप्लेस करने वाला है। और फिर पहले की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ कियांस कहते हैं कि कियांस बिजार के 7वें दिन मुझे कुछ फिल्म करने जाना है। जिन, अरे आप ऐसा नहीं कर सकते। कियांस, अरे ये बस 1 रात और 2 दिन के लिए होगा, ये एक बिजनेस ट्रिप है। जिन, तो जब आप नहीं रहोगे तो सिर्फ हम दोनों ही इंचार्ज रहेंगे। कियांस, नहीं, एक पर्सन आएगा, वो मेरी जगह पे आपका असिस्टेंट रहेगा। और यहाँ वो पर्सन वेट कर रहे थे। तो ये पार्ट टाइम वर्कर थे क्वाक जुनबिन। तो दोस्तों, जुनबिन एक कोरियन टेलीविजन एक्टर और यूट्यूबर हैं और रिसेंट ही वो नेपाल भी आ चुके हैं। जुनबिन, कियांस ने कहा कि वो 1 रात और 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है। ये तीसरी बार है जब मैं उलोंगडो आइलैंड आया हूँ और 2 हफ्ते पहले ही मैं यहाँ आखिरी बार आया था, तो मुझे उलोंगडो के बारे में काफी कुछ पता है। और तभी वो देखते हैं कि एक बोट आ रही है, तो वो वेट करने लग जाते हैं। जियोन, ओप्पा। जुनबिन, ये कौन मुझे बुला रहा है? जियोन यहाँ इन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो जुनबिन के साथ पहले काम कर चुकी थी, तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। जुनबिन, तुम्हें पता भी है बोट कैसे चलाते हैं? जियोन, मेरे पास लाइसेंस भी है। जुनबिन, सच में? जियोन, आपके लिए हम बनाना बोट लाए हैं। जुनबिन, मैं इन सब चीजों से बहुत डरता हूँ, मैं उस पर बैठकर नहीं जाऊंगा। जियोन, अरे हमारे पास आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ है। और जुनबिन के पास अब कोई भी चॉइस नहीं थी और उन्हें बनाना बोट पे बैठा दिया जाता है। जुनबिन, ध्यान से ड्राइव करना, मुझे डर लगता है। और फिर बोट चल पड़ती है और यहाँ जुनबिन के डर के मारे हालत खराब थी, पर फिर फ्लोटिंग हाउस को देखकर वो खुश हो जाते हैं और दोनों फ्लोटिंग हाउस पे पहुँचते हैं। जिन यहाँ बताते हैं कि मैंने इनके साथ काम करा है, मैं इन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो मतलब कियांस ने एक अच्छे पर्सन को चुना है। और फिर कियांस आते हैं और कहते हैं, जुनबिन, आपको लगता है कि ये मजाक है? इन्होंने आपको बताया है कि आप ओनर की जगह पे आए हैं, पर आप यहाँ सबसे लोएस्ट रैंक पे हैं। आप सबसे लोएस्ट रैंक वाले स्टाफ मेंबर हैं। जुनबिन, पर उन्होंने कहा था कि ओनर की जगह पे आना है। कियांस, मैं आपको टॉप पोजीशन दे दूंगा अगर आप क्वालिफाइड होते हो तो आपको बस इनके बातों को सुनने की जरूरत है, जो भी ये कहेंगे। जियोन, पहले आपको क्लाइंबिंग करनी होगी। जुनबिन, क्या? तो फिर डरते हुए जुनबिन क्लाइंबिंग शुरू करते हैं और कियांस और जिन दोनों उनकी मदद के लिए रेडी थे। जुनबिन, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, ये बहुत डरावना है, मैं बीमार फील कर रहा हूँ, मैं स्विमिंग नहीं जानता, मुझे सी सिक है और मैं क्लाइंबिंग में अच्छा नहीं हूँ। और उनके इन सारे बातों को सुनकर सभी बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। कियांस, इस जगह पे वो हर चीज है जिससे भी आपको नफरत है। और फिर कियांस जुनबिन को सारी चीजें समझाते हैं जो भी उन्हें करना था। कियांस, जब गेस्ट यहाँ से जाएंगे तो आपको साफ सफाई करनी है, पोछा वहाँ पड़ा है, फिर आपको कपड़े भी धोने हैं और वहाँ उस जगह पे सभी सोते हैं, तो जब सब सोएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सभी ने बेल्ट लगाई है या नहीं। और मैं बाथरूम साफ करता हूँ तो वो काम भी अब आप ही को करना है। और फिर जुनबिन लग जाते हैं काम पे। वो सारे गेस्ट से उनके टॉवल लेते हैं और उन्हें धोने लगते हैं और वो कहते हैं ऐसे तो पूरा हफ्ता लग जाएगा। तो फिर जिन आते हैं उनकी मदद के लिए और दोनों मिलकर सारे कपड़ों को धो लेते हैं और फिर उसे सुखाते हैं। तो अब कपड़े धुल चुके थे। इधर कियांस किचन की साफ सफाई में लगे हुए थे, वो किचन में पोछा लगा रहे थे। जाने से पहले वो कुछ काम करके जाना चाहते थे ताकि बाकियों को कोई दिक्कत न हो पाए। और अब कियांस के जाने का वक्त हो रहा था तो वो जिन से कहते हैं, सोगजिना, मैं आप पर सब छोड़कर जा रहा हूँ। जिन, अरे आप चिंता मत करो। और फिर कियांस जुनबिन से कहते हैं, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। और यहाँ वो जिन को अपना बच्चा कह रहे थे। और फिर कियांस वहाँ से चल देते हैं और बोट में बैठते हुए वो यही कह रहे थे कि यहाँ से जाने को लेकर मैं ठीक तो कर रहा हूँ। जियोन, अच्छे से शूटिंग कीजिएगा, हमारे बारे में मत सोचिएगा। और कियांस शोल चल देते हैं। और फिर जुनबिन गेस्ट को कुछ कैफे सजेस्ट करते हैं, जैसे कि गेस्ट ने उनसे पूछा था क्योंकि वो उलोंगडो काफी बार आ चुके हैं। और तभी वो गेस्ट जो एथलीट हैं वो अपने बैग में अपने सनग्लासेस के लेंस ढूंढ रहे थे, जो कि काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें नहीं मिलती। और हमारे जिन उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे। गेस्ट यहाँ बहुत परेशान थे। तभी जिन उठते हैं और अपने बैग से एक सनग्लास निकालते हैं और ये कहते हुए उन एथलीट को दे देते हैं कि मैंने इन ग्लासेस को यहाँ पहनने के लिए खरीदा था, पर आप इसे रखो। सभी यहाँ बहुत ज्यादा शॉक्ड और खुश थे। सभी जिन के काम के लिए उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। एथलीट कहते हैं, वाओ,
क्या ये मुझ पर सूट करेगी? जिन, हाँ बिल्कुल। गेस्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन ना जब से इस गेस्ट से मिले थे वो इनसे बहुत ज्यादा क्लोज्ड हो गए थे। शायद इस गेस्ट की टैटू उन्हें जंगकुक की याद दिलाती हो, तो कुछ भी हो सकता है। और ये ग्लासेस उन पर बहुत अच्छी लग रही थी। गेस्ट, आपका थैंक यू जिन, अब ये मेरे पूरे परिवार का विरासत बनकर रहेगा। जिन, फाइनली इसे अपना मालिक मिल गया। और फिर जियोन बोट पे सभी को किनारे तक ले आती है और सभी घूमने चल देते हैं। जिन, जियोन और जुनबिन भी लंच के लिए चल देते हैं। जियोन कहती है, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ, ये बहुत सुंदर है, पहाड़ सच में बहुत सुंदर है। और फिर वे लोग एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं और लंच ऑर्डर करते हैं और फिर मजे से अपने लंच को एंजॉय करते हैं। तीनों को यहाँ खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है और फिर मजे से खाने के बाद अब वे लोग आगे चल देते हैं। यहाँ की सड़कें सच में बहुत ज्यादा सुंदर थी। और जुनबिन कहते हैं, तो जैसा कि आप लोग पिछले 7 दिनों से उलोंगडो आइलैंड में हैं, तो थोड़ा फन करने के बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर तो जियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जियोन, गेस्ट 7 बजे तक आएंगे तो हम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। जुनबिन, स्टाफ को भी टाइम चाहिए ताकि वो रिचार्ज हो पाए। बिजनेस में भी एम्प्लॉयज को एक वीक ऑफ तो मिलता ही है। लीगली जो भी लोग काम करते हैं उन्हें रेस्ट के लिए कुछ वक्त तो चाहिए ही। जिन, क्या आज मंडे है? जियोन, आज संडे है। जिन, नहीं आज मंडे है। और जैसा कि जुनबिन आप यहाँ हैं तो चलिए वो सारी चीजें करते हैं जो कि हमने पहली बार यहाँ करा था। जुनबिन, मैं बस एक पार्ट टाइम असिस्टेंट हूँ, तो मैं वही करूँगा जो भी मुझे बॉस करने को बोलेंगे। जिन, चलो कियांस बाजार के घर पे चलते हैं। और ये सुनने के बाद तो जियोन का मूड खराब हो जाता है। तो फिर जिन जियोन से पूछते हैं कि आप क्या करना चाहती हैं? जियोन, मैं कैफे जाना चाहती हूँ। जिन, ठीक है चलो कैफे चलते हैं। और फिर तीनों पहुँचते हैं एक सुंदर से कैफे में। तीनों यहाँ अपने अपने पसंद के ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं। जियोन, जैसा कि गेस्ट हमारे साथ नहीं आ सके तो जाते वक्त मैं उनके लिए ट्रीट ले जाऊंगी। तो फिर अपने अपने ड्रिंक्स को एंजॉय करने के बाद तीनों आगे चल देते हैं। जिन और जुनबिन पहुँचते हैं फ्लोटिंग हाउस पे। जुनबिन, मैं सारे लगेज को अरेंज कर देता हूँ गेस्ट के आने से पहले। और जिन जाते हैं किचन में और सारे सामान को रखने लग जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उन्होंने राइस तो खरीदी ही नहीं। तो वो तुरंत जुनबिन से कहते हैं कि क्या आप कन्वीनियंट स्टोर जाकर मेरे लिए राइस ला देंगे? जुनबिन, जियोन आती ही होगी, क्या हम उसे बोल दें? जिन, ठीक है। और जियोन को राइस के लिए बोलकर अब जुनबिन बाथरूम साफ करने चले जाते हैं। फाइनली कियांस को इस काम से एक दिन की छुट्टी मिल गई। जुनबिन, मैंने अभी तक बाथरूम नहीं देखा है। और फिर जुनबिन बाथरूम को चेक करते हैं और फिर साफ सफाई में लग जाते हैं और अच्छे से पूरे बाथरूम को साफ करते हैं। और फिर वो ये काम को भी खत्म कर लेते हैं। फिर वो जाकर थोड़ा पानी पीते हैं। इधर हमारे जिन कुकिंग में लगे हुए थे, तभी उन्हें एक कॉल आता है। जिन जाकर कॉल रिसीव करते हैं। ये कॉल न्यू गेस्ट का था। गेस्ट कहती है कि हम आज चेकिंग करेंगे। जिन, ठीक है, क्या आप 7 बजे तक आएंगे? तो फिर हम आपको पिक कर लेंगे। और फिर जिन उन्हें एड्रेस बताते हैं। जिन, लगता है कि ये न्यू गेस्ट एक मैरिड कपल है। पर जुनबिन तो कुछ और ही सुन रहे थे। जुनबिन, क्या पीपल? जिन, मैरिड कपल। जुनबिन, ट्रबल? जिन, ट्रबल नहीं कपल। जुनबिन, ट्रबल? जिन, कपल कपल। जुनबिन, ओ कपल। जिन, हाँ एक कपल आ रहे हैं और मुझे लगता है कि वो एक मैरिड कपल है। और फिर हमारे जिन लग जाते हैं वेजिटेबल्स काटने में और उसे पकाकर रख देते हैं। इधर जुनबिन सुबह से काम में लगे हुए थे। अब वो सेकंड फ्लोर को अच्छे से साफ करते हैं, सब कुछ को अच्छे से अरेंज कर देते हैं। और जैसा कि कियांस ने कहा था कि जब गेस्ट ना हो तब आप यहाँ पोछा लगा देना, तो फिर जुनबिन वो भी अच्छे से कर देते हैं। और जहाँ कुछ वक्त पहले चीजें ऐसी थी वो अब कुछ ऐसे दिख रही थी। इसके बाद फिर जुनबिन किचन में आते हैं और वहाँ भी साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। जिन इधर कुकिंग कर रहे थे और थोड़ी ही देर में जुनबिन ने ये काम भी खत्म कर लिया। और अब कियांस दिखते हैं। कियांस, मैं सोक्जिना के लिए परेशान नहीं हूँ और जियोन के लिए भी परेशान नहीं हूँ, मैं जुनबिन के लिए थोड़ा परेशान हूँ। पता नहीं आप तीनों अभी क्या कर रहे होंगे। और इधर सच में परेशानी वाली बात थी क्योंकि जुनबिन अब पोल से ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे। वो बहुत कोशिश करते हैं पर बात नहीं बनती। तो फिर वो एक स्टूल लगाते हैं। जिन पोल से ऊपर जा चुके थे और जुनबिन फिर से ट्राई करते हैं और इस बार जिन अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाकर जुनबिन को ऊपर खींचते हैं। और फाइनली थोड़ी मेहनत के बाद जुनबिन भी ऊपर आ जाते हैं। और फिर जियोन भी आ जाती है। वो सारे गेस्ट्स के लिए ट्रीट्स लाई थी और फिर वो जिन को राइस देने को जाती है जैसा कि जिन ने उनसे मंगवाया था। जियोन, ओप्पा क्या मैं इसे यहाँ रख दूँ? जिन, जियोन एक सेकंड रुकिएगा। और राइस की पैकेट बहुत ज्यादा भारी थी। जिन, जियोन आप कहाँ हैं? जियोन, यहाँ हूँ। जिन, मेरे लिए अभी ऊपर आना मुश्किल होगा। जियोन,
मैं यहाँ हूँ। जिन, मैं फिर से पोल पे नहीं चढ़ पाऊंगा। जियोन, मैं यहाँ हूँ। जिन, ओह यहाँ हैं आप। अरे मैंने तो आपको देखा ही नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, अपने गेस्ट के लिए भी सामान खरीदा है। और फिर जियोन स्लाइड से ऊपर आने लगती है। जुनबिन, आप ऐसे ऊपर नहीं आ सकती, आपको उस दीवार को क्लाइंबिंग करके ही ऊपर आना है। जिन, अरे वाह जुनबिन, बहुत बढ़िया, जैसे सब जाते हैं आपको भी वैसे ही जाना होगा। जियोन, पर बारिश हो रही है। जुनबिन, क्यांस ने मुझे सारी चीजें प्रॉपरली करने को बोला है। जिन, आप उस स्लाइड को क्यों यूज कर रही थी? और अब दिखते हैं सारे गेस्ट अपनी इस ट्रिप को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। सभी स्विमिंग कर रहे थे, स्कूबा डाइविंग कर रहे थे और समंदर के अंदर को एक्सप्लोर कर रहे थे। और फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है और जियोन चल देती है गेस्ट को लाने। सारे गेस्ट भी यहाँ उनका वेट कर रहे थे। जियोन वहाँ पहुँचती है और कहती है, अभी एक न्यू गेस्ट आ रहे हैं हमें ज्वाइन करने के लिए, तो आप लोग बस थोड़ी देर रुको, फिर हम सब एक साथ चलेंगे। और थोड़ी ही देर में वो कपल गेस्ट आ जाते हैं। वे दोनों अपने सामान को लाते हैं और फिर बोट पे बैठ जाते हैं। सभी उन्हें वेलकम कहते हैं और फिर जियोन पूछती है कि क्या आप दोनों कपल्स हैं? तो वे दोनों कहते हैं कि हाँ, और फिर उनकी बोट चल पड़ती है। और सारे लोग यहाँ उन कपल्स को लेकर इतना ज्यादा क्यूरियस थे कि एक गेस्ट उन कपल से उनकी एज पूछते हैं। तो एक कपल कहता है कि मैं 2001 में पैदा हुआ हूँ। इसे सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये 1997 में पैदा हुई है। तो उनकी गर्लफ्रेंड उनसे 3 साल की बड़ी थी। और फिर बातें करते हुए वे लोग फ्लोटिंग हाउस में पहुँचते हैं और अभी जियोन न्यू गेस्ट को बताती है कि एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी दरवाजा नहीं है, तो अंदर जाने के लिए आपको क्लाइंबिंग करना होगा। और फिर दोनों कपल गेस्ट क्लाइंबिंग शुरू करते हैं और वो पर्सन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न था। तो बाकी सारे गेस्ट कहते हैं कि वाह, वो खुद से भी ज्यादा अपनी गर्लफ्रेंड की सेफ्टी को लेकर चौकन्ना है। और बड़े ही आराम से वे दोनों क्लाइंबिंग करके ऊपर आ जाते हैं। फिर एक एक कर सारे गेस्ट भी अंदर आते हैं और फिर अंदर आकर वे दोनों कपल्स खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिन, आपकी शादी नहीं हुई है? गेस्ट, नहीं। और यहाँ एक गेस्ट जिन से कहती है कि इन दोनों के बारे में एक और बात शॉकिंग करने वाली है। तो जिन बिल्कुल सही गेस करते हुए कहते हैं, क्या ये जेंटलमैन अपनी गर्लफ्रेंड से छोटे हैं? तो उनकी गर्लफ्रेंड कहती है कि हाँ, ये मुझसे 4 साल के छोटे हैं। जुनबिन, आप क्या करती हैं? तो गेस्ट कहती है कि मैं एक ऑप्टिशियन हूँ, मैं ग्लासेस बनाती हूँ। और उनके बॉयफ्रेंड कहते हैं कि मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। और अब डिनर का टाइम था। जिन, तो जैसे कि आज डिनर में स्ट्यू बनी है, तो क्या हमें गेस्ट को स्पून्स देना होगा? जियोन, हाँ, क्योंकि खाना गर्म है। और ये सुनकर जुनबिन शॉक्ड हो गए थे। वो कहते हैं, इसका क्या मतलब है? जिन, इसका ये मतलब है कि नॉर्मली हम यहाँ पे अपने हाथों से खाते हैं, पर आज जो डिश है वो बहुत ज्यादा गर्म है। और फिर एक एक कर सारे गेस्ट नीचे उतरते हैं और यहाँ एक गेस्ट बहुत ही स्लो मोशन में नीचे उतर रही थी। जिन भी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं और यहाँ कपल्स को एक दूसरे के लिए कंसर्न होता हुआ देखकर सभी बहुत ही जेलस हो रहे थे। और फिर सभी डिनर लेने लग जाते हैं। सभी के खाना लेने के बाद जिन खुद जियोन को डिनर सर्व करते हैं और फिर सबसे लास्ट में वो खुद खाना लेते हैं और फिर सभी खाना शुरू करते हैं। सभी जिन की खूब तारीफ करते हैं और सभी को आराम से खाता देख जिन को भी बहुत रिलीफ मिलती है। वो कहते हैं, यहाँ ओनर बनने के बाद मैंने खोजा कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मुझे सोचना है। मैं क्यांस के काम के लिए उन्हें बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और फिर वो चारों फ्रेंड्स बताते हैं कि कल वे लोग चेकआउट करने वाले हैं। और जैसा कि सभी को कपल्स को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी मची हुई थी, तो एक गेस्ट पूछते हैं कि आप दोनों कैसे मिले थे? कपल, हम पार्ट टाइम जॉब के दौरान मिले थे। मैं एक रेस्टोरेंट के किचन में काम करती थी और ये सर्व करते थे। जुनबिन, और सबसे पहले किसने किसको प्रपोज करा था? तो यहाँ बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करा था सबसे पहले। और सभी बड़े ध्यान से उन दोनों की लव स्टोरी सुन रहे थे। और फिर मजे से खाने पीने के बाद वे लोग अपने अपने बर्तनों को धोते हैं और यहाँ एथलीट सभी को ऊपर जाने में पूरा हेल्प कर रहे थे। वो अपने शोल्डर पे सभी को सपोर्ट करते हुए बड़े आराम से सेकंड फ्लोर पे पहुंचा रहे थे, किसी एलिवेटर के जैसे। और फिर सभी एक एक कर सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। अब बारी थी जिन की, पर जिन कहते हैं कि वो बहुत थक चुके हैं। तो फिर जुनबिन उन्हें अपने शोल्डर पे लिफ्ट करते हैं। जिन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह की राइड लूंगा। और फिर जिन उनके शोल्डर पे चढ़ते हैं। जुनबिन खड़े होते हैं और जिन तुरंत ही सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं। अब बारी थी जियोन की, तो वो भी जुनबिन के शोल्डर पे चढ़ती है और फिर जिन अपने पूरे स्ट्रेंथ को लगाकर जियोन को ऊपर खींचते हैं। और हमेशा की तरह जियोन की फेस बहुत फनी दिख रही थी।
तो अब बारी थी जुनबिन की, वही बस लास्ट बचे हुए थे। तो फिर जिन एक गेस्ट को बुलाते हैं और उनकी मदद से जुनबिन को ऊपर खींचते हैं और अब सभी अपने अपने बेड पे आने लगते हैं। न्यू गेस्ट तो व्यू को देखकर चौंक ही गई थी। व्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और यहाँ सभी सोने से पहले थोड़ा बातचीत करने का डिसाइड करते हैं। सभी साथ में ड्रिंक करते हैं और कहते हैं कि हमें एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा लगा है। ठीक उसी वक्त क्यांस अपने शूट को खत्म कर उलोंगडू जाने के लिए रेडी थे। क्यांस, मेरे बिना वहाँ मैं थोड़ा टेंशन में हूँ उनके लिए, आप समझ ही रहे हैं, वे लोग कहीं किसी परेशानी में ना हो। पर यहाँ तो पार्टी चल रही थी। गेस्ट जिन को खूब चेयर करते हैं और फिर जिन गाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तो फ्री कॉन्सर्ट हो रही थी, सभी इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और जिन भी बहुत ज्यादा खुश थे। फिर जुनबिन यहाँ डांस करते हैं और दोनों फीमेल गेस्ट बीटीएस के डायनामाइट सॉन्ग पे डांस करती है। क्यांस, मैं टेंशन में हूँ, पता नहीं वे लोग मेरे बिना क्या कर रहे होंगे। और यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि सभी क्यांस को भूल चुके हैं। सभी डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और एक बहुत ही अच्छा मोमेंट बिताने के बाद सभी सोने चले जाते हैं, एक बहुत ही सुंदर सी व्यू को देखते हुए। और अब देखते ही देखते क्यांस बाजार का 8वां दिन शुरू हो जाता है और अब क्यांस उलोंगडो पहुंच चुके थे और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, देखते ही देखते इन लोगों ने 8 दिन समंदर में बिता लिया और अब देखना है कि क्यांस का वेलकम कैसे होता है। तो देखते हैं कि क्यांस बाजार के लास्ट एपिसोड में क्या क्या होता है और क्यांस बाजार कैसे खत्म हो रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूरी बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।